डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर इंटीग्रल कैलकुलस की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। प्रीवियस लेक्चर में हमने बीटा एंड गामा फंक्शंस और उसके बाद डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में अध्ययन किया था और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों के हल भी ज्ञात किए थे। आज हम हमारा नया टॉपिक दैट इज़ डबल इंटीग्रल द्विसमाकल का प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले है इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल, यानी द्विसमाकल का मान कैसे ज्ञात करना है वो हम देखेंगे। इफ़ ए बी द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू f1x, y is equal to f2x, x equal to a and x equal to b, then the double integral is given by double integration of fx y dA, that can be write down as sine of integration limits from a to b, second sine of integration limits from f1x to f2x, fxy dx dy। अर्थात यदि a कोई क्षेत्र है जो दो कर्व्स y इज इक्वल टू f1x और y इज इक्वल टू f2x तथा दो रेखाएं x इक्वल टू a और x इक्वल टू b से घिरा हुआ है, तो डबल इंटीग्रल का जो मान होगा वो होगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई डी ए या डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, जहाँ इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं a टू b एंड f1x टू f2x। यहाँ y की लिमिट्स है f1x टू f2x एंड x की लिमिट है a टू b। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम a टू b, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, तब दूसरा साइन ऑफ इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट्स हैं f1x टू f2x, fxy dy, ये एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और उसके बाद dx। यानी हमें पहले इस ब्रैकेट की कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद जो रिजल्ट बचता है उसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे दी हुई लिमिट्स के साथ। वेयर द इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट, अर्थात जब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x को हम कांस्टेंट मानेंगे। किस तरह करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज इवेल्युएट साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। डबल इंटीग्रेशन है, लिमिट्स दी हुई हैं, हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 देन साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 x प्लस वाई डी वाई डी एक्स। तो पहले हम इस इंटीग्रल को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे x को कांस्टेंट मानते हुए। तो यहाँ इंटीग्रेशन हुआ एक्स वाई, y का हो गया वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स हो गई 0 to 2। ये जो 0 to 2 लिमिट्स हैं ये y के लिए है। तो जब हम ये लिमिट्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बचेगा 0 to 1 2x प्लस 2, y के स्थान पर 2 और यहाँ y के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये 2x देगा, ये 2 देगा और 0 पे ये दोनों टर्म्स 0 देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट बचता है 0 to 1 2x प्लस 2 dx। और अब ये जो रिजल्ट बचा इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और तत्पश्चात लिमिट लेते हुए हमें इसका आंसर 3 प्राप्त होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इवेल्युएट साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1, सेकेंड साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं, 0 to 1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो जो ब्रैकेट में टर्म्स है इसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और जैसा कि मैंने बताया जब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई a की फॉर्मेशन में, अर्थात यहाँ पर है 1/रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ y अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट्स फ्रॉम 0 to रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx as it is. After taking limit we get sine of integration 0 to 1 with 1/रूट ऑफ 1 plus x square tan inverse 1 minus tan inverse 0 dx, and this result becomes 0 to 1 1/रूट ऑफ 1 plus x square into pi by 4 dx। और जब हम 1/रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है log ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद लिमिट 0 to 1 और pi by 4 एज इट इज़।
सो आफ्टर सॉल्विंग दिस विद लिमिट्स वी गेट π/4 log ऑफ 1 + √2 और यही दिए हुए डबल इंटीग्रल का आंसर है। अगला एग्जाम्पल है इवेल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ xy dx dy वेयर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज x + y इज लेस देन इक्वल टू 1 इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। अब इस प्रश्न में हमें डबल इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ लिमिट्स नहीं दी हुई है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है और इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से हमें पहले लिमिट्स निकालनी है और लिमिट्स निकालने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रेखा x + y = 1 लेके चलें तो हमारे पास x + y = 1 रेखा का ये चित्र होगा और पॉजिटिव क्वाड्रेंट कह रहा है, इसका मतलब हम इस डायरेक्शन में x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इस लाइन के नीचे के पार्ट में, तो ये जो ट्रायंगुलर शेप बन रहा है इस रीजन में हमें दी हुई लिमिट्स को दिए हुए रीजन को इंटीग्रेट करना है, दिए हुए इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास a b दो कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0 और 0 1। तो यहाँ लिमिट्स जो होगी वो होगी x की, x = 0 to x = 1 और y की लिमिट के लिए हम यहाँ पर एक स्टेप लेंगे पैरेलल टू y एक्सिस और इस स्टेप को अगर हम देखें तो ये स्टेप यहाँ y = 0 से लेके y = 1 - x तक है, क्योंकि ये लाइन हमारी x + y = 1 है, इसलिए यहाँ y का मान आ जाएगा 1 - x। तो y की लिमिट हो गई 0 to 1 - x। तो जैसा मैंने बताया रिक्वायर्ड रीजन है हमारा OABO और लिमिट्स x की हो गई 0 to 1, y की हो गई 0 to 1 - x। तो ये लिमिट्स जब हम दिए हुए इंटीग्रल में रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इवेल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ y dx dy वेयर a इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। दो पैराबोला हमें दिए हुए हैं और हमें ये कहा गया है कि इन दोनों पैराबोला से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, समाकल का क्षेत्र है और हमें उस क्षेत्र में दिए हुए डबल इंटीग्रल का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दो पैराबोला जो हमें दिए हुए हैं उसका चित्र बनाते हैं। ये हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये वाला पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु O और P के मान आ जाएंगे। O हमारा पॉइंट है 0 0 और P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4a 4a जब हम इन दोनों समीकरणों को सरल करेंगे। तो समाकल क्षेत्र की जो लिमिट्स होंगी वो होंगी x = 0 to 4a, क्योंकि ये जो हमारा बाउंडेड रीजन है, मतलब दोनों पैराबोला से घिरा हुआ क्षेत्र, ये जो लूप सा दिख रहा है ये है और ये जो लूप सा क्षेत्र है इसमें x की लिमिट है 0 to 1 और y की लिमिट के लिए हमने फिर एक स्टेप डाली है और स्टेप इस पैराबोला से इस पैराबोला तक है। तो इस पैराबोला में y का मान है x²/4a और इस पैराबोला के लिए y का मान है √2ax, √2ax। तो यहाँ पर y की लिमिट हो गई x²/4a to 2√ax। तो अब जो हमारा दिया हुआ प्रश्न है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। डबल इंटीग्रेशन ऑफ y dx dy मीन्स x की लिमिट हो गई 0 to 4a, y की लिमिट हो गई x²/4a to 2√ax y dx dy और सबसे पहले हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to 4a एज इट इज़। y का इंटीग्रेशन हुआ y²/2, लिमिट हो गई x²/4a to 2√ax dx। लिमिट रखने के बाद हमारे पास रिजल्ट बचता है हाफ ऑफ 0 to 4a 4ax - x⁴ 4/16a² dx। और एक बार फिर जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें दिए हुए इंटीग्रल की वैल्यू 48/5a³ प्राप्त होगी और वही इसका आंसर है। अब कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्यूएट डबल इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स 0 to 1 एंड 0 to x² e⁻y/x dx dy। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0 to 1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to x² e⁻y/x dy, इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और dx। कहने का मतलब इस ब्रैकेट वाली टर्म को हम पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और x को कांस्टेंट मानेंगे। एक बार रिपीट कर देती हूँ, ब्रैकेट वाले इंटीग्रल को पहले हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y और x को कांस्टेंट मानेंगे। तो 0 to 1 एज इट इज़
ई रेस टू वाई बाई एक्स को जब हम वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है ई रेस टू वाई बाई एक्स और कोफिशिएंट का आ गया एक्स, लिमिट्स हो गई 0 टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट्स हमें वाई की लेनी है, तो आफ्टर टेकिंग लिमिट्स वी हैव 0 टू 1 एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 1 डी एक्स, और इसको जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा हाफ, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। सेकेंड क्वेश्चन इज इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई वेयर आर इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ हमें जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकल का क्षेत्र दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर हम इक्वलिटी लेते हैं यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल की इक्वेशन से हमारे पास y का मान है प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र में ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और लेस देन 1 का मतलब है कि इसके अंदर का पार्ट हमें लेना है। तो इस समाकल क्षेत्र में जो इंटीग्रेशन लिमिट्स होंगी वो होंगी एक्स की जो हो गई यहाँ से यहाँ तक यानी -1 से 1, चूँकि सर्कल की त्रिज्या 1 है तो ये -1 हुआ, ये 1 हुआ, तो एक्स की लिमिट्स हो गई -1 से 1, और y की लिमिट एक बार फिर इस स्टेप पे ध्यान दीजिए, तो ये y का नेगेटिव पार्ट है, ये y का पॉजिटिव पार्ट है, तो y जो था हमारा प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसलिए y की लिमिट हो गई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से y प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिया हुआ इंटीग्रल चेंज होगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन -1 टू 1 ये x की लिमिट हो गई, साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये y की लिमिट हो गई, और दिया हुआ प्रश्न एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई एज इट इज। अब हमें सबसे पहले इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है x को कांस्टेंट मानते हुए। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि -a टू a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू ट्वाइस ऑफ 0 टू a होती है यदि एफ एक्स ईवन फंक्शन हो। तो यहाँ हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और वाई स्क्वायर ईवन फंक्शन है, इसलिए इस लिमिट को हम यूँ लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, बाकी टर्म्स एज इट इज़ हैं। और अब इसको वाई स्क्वायर को हमें इंटीग्रेट करना है एक्स को कांस्टेंट मानते हुए, तो वाई स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है वाई क्यूब बाई 3, तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट है ट्वाइस ऑफ -1 टू 1 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाई 3 लिमिट्स फ्रॉम 0 टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वाई की लिमिट लेने पर हमारे पास है 2/3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन -1 टू 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 डी एक्स। और इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं। सपोज x इज इक्वल टू साइन थीटा, सो dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ रखेंगे तो 4/3 एज इट इज़, लिमिट्स चेंज होके 0 टू π/2 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर रेज टू 3/2 मीन्स कॉस क्यूब थीटा, और dx की जगह आ गया कॉस थीटा डी थीटा। सो ओवरऑल दिस इज 4/3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस रेज टू 4 थीटा डी थीटा। बीटा एंड गामा फंक्शन का चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो उसमें गामा फार्मूला हमने यूज़ किया था, और यहाँ इसी जगह गामा फार्मूला यूज़ करें तो हमारे पास है 4/3 गामा ऑफ 2 प्लस 1/2 गामा ऑफ 4 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा ऑफ 2 प्लस 4 प्लस 2/2। यहाँ हमने m का मान 2 है, n का मान 4 है, तो हमने m प्लस 1/2 n प्लस 1/2 2 गामा ऑफ m प्लस n प्लस 2/2 ये गामा फार्मूला था और इसका यहाँ हमने इस्तेमाल किया है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 4/3 गामा ऑफ 3/2 गामा ऑफ 5/2 अपॉन 2 गामा 4, और दिस कैन बी राइट डाउन एज 4/3 गामा 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 गामा हाफ, 5/2 को हम लिख सकते हैं 3/2 1/2 गामा हाफ, और 2 एज इट इज़ गामा 4 मीन्स फैक्टोरियल 3 दैट मीन्स 3 इंटू 2। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट π/24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज evaluate double integration of x y x plus y dx dy over the area between the parabola y is equal to x square and line y is equal to x। हमें एक पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है
पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, और इन दोनों के बीच का क्षेत्र लेते हुए हमें ये दिया हुआ इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं। तो ये हमारा पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो लूप सा क्षेत्र बन रहा है, आधा लूप, ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हुआ। और दिए हुए दोनों कर्व्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, ओरिजिन एज 0 0 और P प्रतिच्छेद बिंदु होगा 1 1। तो इस रीजन के लिए हमारे पास लिमिट्स जो आएंगी वो आएंगी, x की मान आएंगे 0 to 1 यानी x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 1, और y के लिए स्टेप देख रहे हैं आप, और इस स्टेप के हिसाब से y की वैल्यू हो गई इस कर्व से इस कर्व तक, यानी ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये कर्व है y इक्वल टू एक्स, तो लिमिट हो गई एक्स स्क्वायर टू एक्स। तो गिवन इंटीग्रल इज 0 to 1 एक्स स्क्वायर टू एक्स एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। एक बार फिर पहले हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे x को कांस्टेंट मानते हुए। तो जब हम y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स इंटू वाई क्यूब बाई 3, लिमिट्स फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू एक्स डी एक्स। और इसमें लिमिट्स का प्रयोग करते हुए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा 5/6 एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 6/2 माइनस एक्स रेस टू 7/3 डी एक्स। और इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हुए जब हम लिमिट लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3/56, और यही इस प्रश्न का उत्तर हुआ। एक प्रश्न और लेते हैं। इवेल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ओवर r x dA ओवर द एरिया बिटवीन द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। एक बार फिर एक पैराबोला और एक लाइन है और इन दोनों के बीच के क्षेत्र को कंसिडर करते हुए हमें दिए हुए इंटीग्रल को इवेल्यूएट करना है। तो चित्र बनाते हैं। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है और ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 लाइन है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु पी क्यू आ जाएंगे। P का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट हैं 3 9 और Q जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट है -2 4। ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त किए हमने पैराबोला और लाइन को सरल करते हुए, यानी दोनों y के मान को इक्वेट कर दें तो हमारे पास x के मान आ जाएंगे। तो x के मान हमें प्राप्त होते हैं x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3। तो इस तरह लिमिट्स ऑफ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो होंगी वो होंगी x इज इक्वल टू -2 टू x इक्वल टू 3, ये तो x की लिमिट हो गई, और y के लिए फिर स्टेप पैरेलल टू y एक्सिस। तो वो जो स्टेप आप देख रहे हैं इस चित्र में, तो इस पैराबोला से इस लाइन तक है, तो y की लिमिट हो गई एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस 6। तो दिया हुआ इंटीग्रल कन्वर्ट होगा -2 to 3, y की लिमिट हो गई एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस 6 एंड x डी एक्स डी वाई। डी ए को यहाँ हम डी एक्स डी वाई से लिखेंगे। अब y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट बचती है -2 to 3 x और y डी वाई का इंटीग्रेशन y, लिमिट्स हो गई एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस 6 डी एक्स। लिमिट लेने पर हमारे पास रिजल्ट है -2 to 3 एज इट इज़ x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस एक्स क्यूब। और एक बार अब जो ये टर्म बची इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है x क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू 4/4, लिमिट से -2 to 3। और लिमिट लेने के बाद इसको सरल करने पर हमें इसका मान 125/12 प्राप्त होता है, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू।